सबरी ने भगवान राम को क्यों इंतजार कर रही थी? क्या उसे पता था कि भगवान राम आने वाले हैं? हाँ, सबरी को पता था कि भगवान राम एक दिन अवश्य आएंगे। दरअसल सबरी के गुरु मतंग ऋषि ने उन्हें यह वचन दिया था कि जब उनका जीवन पूरा होगा तब स्वयं भगवान राम उनके आश्रम में पधारेंगे और उन्हें दर्शन देकर मोक्ष देंगे। सबरी ने इस वचन पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखा। वर्षों तक वह जंगल में रहकर रोज आश्रम की सफाई करती, फूल सजाती और पथ की ओर देखकर भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती। उन्हें यह नहीं पता था कि राम कब आएंगे, लेकिन उनके हृदय में अटूट विश्वास था कि एक दिन प्रभु अवश्य आएंगे। जब श्री राम ने माता सीता की खोज में वहां पहुंचे तो सबरी की भक्ति और प्रतीक्षा सफल हुई। भगवान राम ने उनके प्रेम और विश्वास से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और मोक्ष प्रदान किया। रावण ने भगवान शिव से क्या क्या वरदान मांगे थे? रावण एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, लेकिन साथ ही वह भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। कहा जाता है कि रावण ने अपनी भुजाएं काटकर यहाँ तक कि अपना सिर भी अर्पित कर दिया। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे शक्तिशाली कौन सा? सनातन धर्म में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का विशेष महत्व है। खासकर सावन के महीने में इनके दर्शन मात्र से ही महादेव की कृपा मिल सकती है। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है और हर किसी का धार्मिक महत्व है, लेकिन इनमें से सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग कौन सा? वैसे तो हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों को शक्तिशाली माना गया है, लेकिन एक ज्योतिर्लिंग को सबसे अधिक पावरफुल बताया जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग में गिना जाता है। महादेव का यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यहाँ हर दिन सुबह के वक्त भस्म आरती होती है, जो और कहीं नहीं होती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, जिसका मतलब है कि यह स्वयं प्रकट हुआ है, किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं किया गया। इसके साथ ही यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। महाकालेश्वर का अर्थ है काल का स्वामी, जो इस ज्योतिर्लिंग के समय और मृत्यु पर नियंत्रण रखने वाला दर्शाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा का वास माना जाता है। सीता जी को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? सीता जी को अग्नि परीक्षा इसलिए देनी पड़ी क्योंकि रावण द्वारा अपहरण के बाद वे लंका में कई महीनों तक रही। जब श्री राम ने रावण का वध किया और सीता को पुनः प्राप्त किया, तब समाज में उनकी पवित्रता को लेकर शंका उत्पन्न हुई। श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उन्होंने लोकमत और सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सीता जी से अग्नि परीक्षा देने को कहा। यह परीक्षा सीता जी की पवित्रता सिद्ध करने के लिए थी, ताकि संसार के सामने यह स्पष्ट हो सके कि रावण ने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया। सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे उनकी शुद्धता सिद्ध हुई। यह प्रसंग नारी की मर्यादा, साहस और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है।